60 साल की बुजुर्ग जो कि बहुत ज़्यादा हिम्मती थी, अपने हिम्मत से उन्होंने हमेशा सब कुछ आगे ही किया, पहले से ही करती आ रही हैं। तभी तो आज वो 60 साल की हुई तो उनके पास सब कुछ हो गया, गहना गुड़िया, घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ था उनके पास में। उनकी ही पड़ोसन थी, नाम तो नहीं लूँगी, उनकी पड़ोसन थी जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहती थी, क्योंकि वो सारा सामान जैसे कुछ बनाती थी, कुछ भी करती थी तो उस पड़ोसन को भी दिया करती थी। कहीं कोई तीज त्यौहार आता था तो वो उनको मौसी मौसी बोल करके उनसे सारा सामान लिया करती थी फ्री फंड में। माई पैसा तो देना नहीं है, फ्री फंड में ले लिया। इसी तरह दिन गुजरते गए और दिन चलते गए, कई कई साल बीत गए। इसका जो छोटा बच्चा था वो भी दिन भर घुसा ही रहता था उस बुजुर्ग महिला के पास में, जो कि आज के टाइम में बुजुर्ग है, पहले वो कम एज की थी तो उनके पास वो हमेशा ही रहा करता था, क्योंकि उसको भी फ्री फंड का खाने का मौका मिल गया था। तो जो भी टॉफ़ी सामान जो भी देते थे वो लेता था। माँ भी उसमें सपोर्ट करती थी, बाप भी सपोर्ट करता था, सब सपोर्टिंग करके उनसे सामान लिया करते थे। कभी तेल घट गया, कभी चादर घट गया, कभी फलाना ढमका, कभी कोई आ गया तो उनके रूम में फ्री। अभी होटल लेने जाओ तो काफ़ी खर्चे हो जाते हैं, तो वो फ्री फंड में उनके रूम में आके फ्री फंड में सो जाना, मतलब ऐसा परिवार का उनका बिहेवियर था। चलता गया चलता गया जाए, कई साल बीत गए, ये बुजुर्ग हो गए, वो लड़का बड़ा हो गया, जो छोटा बच्चा था वो बड़ा हो गया। अभी कुछ दिनों की पहले की घटना है ये। उसके बाद में उस माँ ने उस बच्चे के ऊपर मतलब बोल दिया, लांछन लगा दिया कि ये महिला हमारे बच्चे के साथ गलत करती है। अब बताओ, जिस बच्चे को उन्होंने बचपन से पाला है वो कैसे गलत कर सकती हैं। उसमें एक ही चीज़ था, उनका पहले डिवोर्स हो चुका था, उनकी शादी हुई थी, उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया था, उन्होंने कोई बाल बच्चे नहीं लिए थे। तो ऐसा करके वो बच्चा आता था तो उन्होंने सोचा चलो ठीक, पड़ोस का है, खिला पिला देते हैं। ऐसी तरह दिन बीतता गया, लेके उसकी माँ ने गेम कर दिया। जब कुछ बात होता था तो जैसे कि अब जैसे बच्चा उनकी बात उसकी बात नहीं मानता था, क्योंकि वो बार बार मारना पीटना और फालतू बातें बोल देना। फिर इन्होंने उस बच्चे को दुकान भी करा दिया था अपने पैसे से कि चलो भाई मैं गैर के लिए करती हूँ तो चलो तुम्हारे लिए कर देती हूँ। ऐसा करके इन्होंने अपना पैसा खर्चा करके उसको दुकान भी कर दिया। लेकिन इस महिला को बहुत बुरा लगता था, जो कि सारा पैसा कमाई अपने माँ को ही देता था, वो इस औरत को कुछ भी नहीं देता था। केवल एक ही चीज़ सब बात व्यवहार था, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो जाती थी उनके लिए वो खड़ा हो जाता था बस। और इसके भी पति हुए या बाल बच्चे या कोई रिश्तेदार आता था तो उनके घर में ही रुकते थे, खाना पीना ऐसा था। तो धीरे करके महिला को बुरा लगने लगा था। महिला अब कैसे उनसे जान छोड़ा, उनसे पीछा छोड़ा, तो उनके ऊपर लांछन फालतू का लगाने लगी। कुछ दिन बीत गया, कुछ दिन बीतने के बाद में उस महिला ने कहा, जब महिला तक बात पहुंची, पहले तो सोसाइटी में इधर उधर बातें बहस फालतू की करने लगी। कुछ समय बाद में महिला ने, जब महिला के कानों तक ये बात गई कि ऐसे ऐसे मेरे बारे में बात कह रहे हैं, तो उसने कहा कि ये क्या तरीका हुआ, मैंने उस बच्चे को पाला है, आज मेरा बच्चा होता तो क्या वो बड़ा नहीं होता है। ऐसा कभी कभी तुम अपनी माँ होते हुए कभी अपने बच्चे के साथ गलत सोच सकती हो, नहीं कर सकती। या तुम्हारा पोता आएगा तो क्या उस पोते के साथ गलत सोच सकती हो, नहीं सोच सकती ना। ऐसे करके इन दोनों के बीच में तू में चालू हो गया। बाद में महिला किसी से बात करती नहीं थी, उससे भी धीरे धीरे करके अपना पल्ला झाड़ लिया। बाद में लड़के ने कहा कि मम्मी तुमने लांछन तो लगा दिया, बदनाम तो कर ही दिया। बोले बदनाम कहाँ किया, हम तो सही बात बोले थे, सही बात बोला तो मिर्चा लग गया। बोले थे मम्मी आपको भी एक सही बात बताओ, आपको ही मिर्चा लग जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या, हाँ हाँ बताओ ना, ऐसी कौन सी बात है। उन्होंने कहा जो दुकान किए है ना, इसका पैसा उनको रिटर्न कर दो, और जो ज्वेलरी लेके तुम उस दिन तुमको नेकलेस दी थी, हाथ का कंगन दी थी और साड़ी दी थी ना, वो उनको रिटर्न कर दो। साड़ी तो फट गई है, काफ़ी साल पुराना लिया था, लेकिन जो साड़ी का दाम है वो उनको रिटर्न कर दो। अब इसके तो खलबली मच गई, अरे क्या करूँ क्या करूँ, ऐसे करके इनके हौच पौच चलने लगा माइंड में। अरे यार बड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, तो झगड़ा ले लिया। अब कोई तीज त्यौहार आएगा तो फिर नहीं देगी वो, और कोई रिश्तेदार आ जाएगा, अभी तो लड़की देखने वाले आ रहे हैं तो कहाँ बैठा लेंगे। तो जा करके उनके पैर गिर गए, अरे माफ़ कर दीजिए ना, हमारे ऐसे था, ऐसे ही मेरे दिमाग में चल गया था फालतू के। तो उन्होंने कहा तुमने बेइज्जती तो मेरी फुल भरपेट किया, अब माफ़ी गली में क्यों मांगोगी, सबके सामने मांगो ना, बुला करके, सोसाइटी को बुला करके, तब मैं माफ़ करूँगी। और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो दुकान का पैसा है ना, ये मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, तो ये पैसा मुझे चाहिए। तो उसने कहा, फिर अपना रंग दिखा दिया उसने तुरंत ही, लिखा पढ़ी से दी थी क्या, कौन सा पैसा, किधर से पैसा, वो पैसा मैंने ही तुमको बहुत पहले दिया था। ऐसे करके उसने जाओ
कोर्ट से लेना, ऐसा दुनिया भर का नाटक कर दिया। अब बेटे के दिन बेटा तो सुन रहा था कि बेटा तो बचपन से ही पला था उनसे, जैसे माँ वैसे वो भी उनकी माँ के बराबर ही थी। तो उन्होंने बच्चे से पूछा, ठीक है बेटा आप क्या करना चाहते हो आप बताओ। तो बेटे ने कहा आप घबराइए नहीं, मैं जो भी पैसा होगा, अभी जो बेनिफिट माँ को देता था वो पैसा मैं आपको दूंगा, क्योंकि हम आपको पैसा ऐसे तो दे नहीं सकते, इतना बड़ी रकम है, कम से कम 30 से 35 लाख रुपए का हमने दुकान किया तो इतना तो दे नहीं सकते, लेकिन जो बेनिफिट है वो दुकान का किराया नौकर चाकर को काट करके वो हम आपको देंगे। उन्होंने कहा बेटा मुझे पैसा नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले तुम्हारी माँ का जो ईगो था ना, मुझे उस जो उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट किया ना, वो मुझे उनकी ख़त्म करनी थी। तो उन्होंने कहा हाँ ये चीज़ मैंने माँ को भी बोला था कि आप गलत कर रहे हो, जैसा कर रहे हो वैसा भुगतान भुगतने को आएगा, पर वो मेरी बात को मान नहीं रही थी। तो कुछ समय बीतता गया इसी तरह तू मैं हाँ ही चलता गया। बीच में दिवाली का त्यौहार आया, तो ये महिला ने अपने घर को, क्योंकि ये पहले से पैसे वाली थी, इन्होंने सारा अपना डेकोरेशन किया, जो भी कुछ व्यवस्था किया। अब इसके मन में तो खुन्नस थी, करे तो क्या करे, साड़ी कपड़े उन्होंने अच्छे ला के पहने। अब इसके पास तो टेम्परेचर था। फिर आई पैर छुई, पैर छूने के बाद मैं इसने डायरेक्टली बोला एक चीज़ बताऊँ क्या, जाने दीजिए ना, जो कुछ बहस वहस होना तो हो गया है, अब आज से हम दोनों फिर से दोस्त हैं, जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। उन्होंने कहा हाँ दोस्त तो हम हैं, लेकिन जैसे पहले चल रहा था अब वैसा नहीं चलेगा, अब हर चीज़ का हिसाब होगा, तुम अपने घर में खुश रहो, मैं अपने घर में खुश हूँ, ना मैं तुम्हें कुछ दूंगी ना तुम मुझे दोगी, ना मैं कहीं जाऊंगी ना तुम मेरी कहीं किसी बातों का इंटरफेयर करोगे ना मैं तुम्हारे करूँगी। मैं तो कभी करती नहीं थी, लेकिन तुम ही करती थी। बाद में उसको बड़ा रियलाइज़ हुआ हाँ ये बात तो सही, जब ये कहीं जाती थी या कुछ होता था तो हम डायरेक्ट इससे पूछते थे, लेकिन जब हमें देने की बारी आई तो हमारी फटके हाथ पे आ गई। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि ज़्यादा कानून मत बताया करिए, ज़्यादा किसी के ऊपर आप अगर विश्वास कर रहे हो या किसी की इज्जत करो तो वो इज्जत को सिर्फ बरकरार रखा करो, क्योंकि ये ज़िंदगी छोटी सी है, एक न एक दिन जैसे धरती घूमती रहती है ना हमारी पृथ्वी, वैसे एक न दिन आपका भी कभी ना कभी उनसे काम पड़ेगा। तो इसलिए किसी की इंसल्ट ना किया करें, क्योंकि इंसल्ट करने से ऊपर वाला देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है पर दम बहुत है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, शेयर कर लेना।